नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग लाइव के बिहार बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं पीयूष प्रियदर्शी हाजिर हूं। कोरोना संकट की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका में बेरोजगारी 90 साल के उच्चतम स्तर पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 1930 की महामंदी के बाद सबसे अधिक हो गई है। इकोनॉमी के हालात को देखते हुए हाल ही में अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो वहीं कोरोना वायरस संकट के मसले पर शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश अभी कोरोना की तीसरी स्टेज में नहीं गया है। लॉकडाउन ने कोरोना पर काबू पाने में काफी मदद की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि काफी कम समय में हमने देश में 350 से अधिक लैब बनाने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रैपिड किट को लेकर ICMR जांच कर रहा है, उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना, बोले गांवों ने दिया 2 गज दूरी का मैसेज। तो वहीं देश में लॉकडाउन के चलते बिहार के 17 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि फिलहाल उन्हें वापस लाना मुमकिन नहीं है। बिहार के करीब 11,000 छात्र और छात्राएं राजस्थान के कोटा में भी फंसे हैं। अब उन्होंने घर वापसी के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिहार सरकार से लगातार आग्रह करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र हॉस्टल में रहकर ही उपवास कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से हाथ में तख्तियां लेकर राज्य सरकार से घर बुलवाने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 23,000 के पार हो चुकी है। कल शाम करीब 5:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,752 नए मामले आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। मौत के कुल आंकड़ों को देखें तो कोविड-19 से अब तक 723 लोगों की मौत हुई है और 4,814 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भारतीय महिला टीम का 25 जून से शुरू होने वाला इंग्लैंड का दौरा अस्थायी रूप से स्थगित हो गया है, क्योंकि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के कारण कम से कम 1 जुलाई तक देश में पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों को निलंबित कर दिया है। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों को जानने के लिए रुक कर लेते हैं दिवाकर पांडे का। धन्यवाद पीयूष। नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग लाइव पर समाचार पत्रों की प्रमुख खबरों के साथ मैं दिवाकर पांडे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान पटना से प्रकाशित खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की चेन को पहचान कराएं और साथ ही सुनिश्चित कर हॉट स्पॉट के आसपास के इलाके को भी सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान स्थिति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों के लिए बाहर से आए मजदूरों को जॉब कार्ड देकर रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में दाल की आपूर्ति में हो रही विलंब के बारे में शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि थोड़े ही विलंब के बावजूद सभी गरीबों को अगले 3 महीने तक प्रति महीने के किलोग्राम दाल की आपूर्ति की जाएगी। अब पटना से प्रकाशित दैनिक भास्कर अखबार की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य के प्रयासों की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खराब निकली एंटीबॉडी जाँच किट चीन या किसी भी देश का हो वापस लौटाएंगे। प्रभात खबर ने प्रमुखता से जगह देते हुए लिखा है कि पटना जिला के ग्रामीण इलाके में बिना राशन कार्ड वाले 40,510 घरों की पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही 7,815 घरों से आवेदन भी ले लिए गए हैं। सूबे के मुख्य सड़क व पुल परियोजनाओं में शामिल सोन नदी पर नए कोइलवर पुल का 3 लेन 15 मई तक बन जाएगा। NHI के क्षेत्रीय पदाधिकारी ने बताया है कि राज्य में लॉकडाउन के बाद पूरा होने वाली यह पहली परियोजना होगी। राष्ट्रीय जागरण में प्रकाशित खबर के मुताबिक बिना परीक्षाएं ज्यादातर छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं विश्वविद्यालय। कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा लिए ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन शुरू हो चुकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। इसके साथ ही बाद में स्थिति सामान्य होने पर प्रमोट किए गए छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी और रिजल्ट के आधार पर इन्हें प्रमोट किए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। इसी के साथ समाचार पत्रों की सुर्खियों का यह अंक बिहार ब्रेकिंग लाइव के बिहार बुलेटिन में समाप्त होता है। नमस्कार। इसी के साथ बिहार बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम सटीक खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।